नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत वंदगी। पिछले वीडियो में आप सभी ने सुना साखी 256 से लेकर 307 तक का प्रसंग। अब आइए सुनते हैं बीजक मूल साखी का प्रसंग 308 से। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी श्रोता बंधु को, संत समाज को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, साँचे साप न लागै, साँचे काल न खाए, साँच ही साँचा जो चले, ताको काह नशाए। पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोए। जाहु वैध घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोय, जिन्ह यह भार लदाइयाँ, निर्वाहेगा सोए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उसे न ही किसी का शाप लगेगा और न ही उसे काल खा सकता है। हे मुमुक्षुओं, बोध और रहनी से संपन्न सद्गुरु की सेवा करो, तब तुम स्वयं ही हर प्रकार से कृतार्थ हो जाओगे। परंतु अगर अज्ञानी गुरु के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा मूल तत्व यानी विवेक भी खो जाएगा, या तुम्हें गुरुओं के नाम से घृणा हो जाएगी और कहोगे कि हे गुरु महाराज, आप लौट जाइए, यहाँ आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरा निस्तार कल्याण की जिम्मेदारी लेने वाला सद्गुरु ही करेंगे। यह प्रसंग साखी 308, 309 और 310 का था। अब 311 से सुनते हैं। 311 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, औरन का सिखलावते मोहड़े परिगौ रेत, रास बिरानी राखते खाइनी घर का खेत। मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत है मोहि, कहीं कबीर कैसे बनी हैं, मोहि तो ही और वो ही। तकत तकावत तकी रहा, सकै न बेझा मार, सबे तीर खाली पड़ा, चला कमा नहीं डार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अधकचरे या अज्ञानी गुरु दूसरों को उपदेश देते देते अपने ही आँखों में धूल झोंकते रहते हैं। जैसे कोई भोला भाला आदमी दूसरों के पशुओं की रक्षा करते हुए अपने ही खेतों की फसलें चरा दे। सतगुरु कहते हैं कि हे शिष्य, मेरे और तेरे बीच माया रूपी दीवार खड़ी है, अर्थात मैं तेरे कल्याणार्थ तेरी ओर देखता तो हूँ, परंतु तू तो माया की ओर देख रहा है। अतः मेरा तेरा साथ कैसे निभेगा। अगर कोई निशानेबाज निशाना भी साधे और साथी को दिखाए भी, तो वह पूरा तरकश खाली होने पर भी लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा। इसी प्रकार कितने ही साधक दूसरों को दिखाने या सिखाने के चक्कर में स्वयं भी लक्ष्य से दूर रह जाते हैं।
और उनका अंत हो जाता है। साखी 314, 315 और 316 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान, कहीं कबीर चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। अपनी कहे मेरी सुनै, मुनि मिली एकै होय, हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोय। देश विदेशे हौ फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा जियरा न मिला, लेवै फटक पछोरी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चुंबकीय ज्ञान के बिना कामादि शत्रुओं पर विजय पाना असंभव है, और ज्ञान तभी आकर्षक होता है जब कथनी के ही समान करनी भी हो, और इसी को चुंबकीय ज्ञान कहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी बातें कहे और सतगुरु की बातें सुने, और वह सुनकर और आपस में तालमेल स्थापित कर एक हो जाए। मुझे तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि संसार के अधिकांश लोग अपने अपने मतों के हठ में पड़कर परस्पर विरोधी हो भटके जा रहे हैं, अर्थात उनमें असमन्वय रहता है, और समन्वय स्थापित करके चलने वाला कोई नहीं मिलता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि देश विदेश व गांव गली घूम फिरकर मैं थक गया हूँ, परंतु मुझे ऐसा निष्पक्ष, आग्रहहीन एवं निर्वाण व्यक्ति नहीं मिला जो सारे दुराग्रह त्याग कर और सूप सदृश फटक पछोर कर सत्य ज्ञान को ग्रहण कर सके और असत्य को भूसी की तरह उड़ा दे। साखी 317, 318, 319 और 320 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं चितवत हूँ तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित पर एक चित दुई ठौर। चुंबक लोहे प्रीति हैं, लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। भूला तो भूला बहुरी के चेतना, विस्मय की छुरी संशय का रेतना। दोहरा कथी कहे कबीर, प्रतिदिन समय जो देखी, मुए गए नहीं बहुरे, बहुरी न आए फिर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासु, मैं तुझे देख रहा हूँ, परंतु तू कुछ और ही देख रहा है। अरे तेरे ऐसे चित्त को धिक्कार है, क्योंकि तेरा चित्त तो गुरु ज्ञान और माया दोनों तरफ बट गया है। कबीर की वाणी जीव को निर्णय वचनों द्वारा अज्ञान से हटाकर स्वरूप ज्ञान में इसी प्रकार चिपका लेती है, जिस प्रकार चुंबक लोहे को निकट पाकर आत्मीयता के कारण चिपका लेता है। सतगुरु के निर्णय वचन काल से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भूल हो गई है उसे मत दोहराओ और सावधान हो जाओ। अरे लोग तो संशय की रेती से रेत कर विस्मय की छुरी को तेज करना चाहते हैं और उससे अपना ही गला काटने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तुम तो ऐसा न करो तो ही अच्छा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, देश काल और सांसारिक वास्तविकताओं का बोध कराने के लिए ही मैं प्रतिदिन
दोहे साखी सुनाता रहता हूँ, क्योंकि संसार की वास्तविकता यही है कि जो व्यक्ति शरीर त्याग कर यानी मरकर चला गया, वह दोबारा अपने कुटुंबियों के बीच नहीं आएगा और पूर्व आनंद भी नहीं लेगा। साखी 321, 322, 323, 324 और 325 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिचारा क्या करें, शिष्य ही माँ है चूक, भावे त्यों पर मोधिये बांस बजाए फूक, दादा भाई बाप कै लेखो चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा, सब ही ते लघुता भली लघुता से सब होए, जस दुतिया को चंद्रमा शीश नवावे सब कोय, मरते मरते जगमुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होए के ना मुआ जो बहुरी न मरना होए, मरते मरते जगमुआ बहुरी न किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य की असावधानी पर गुरु बेचारा क्या करे। जिस प्रकार किसी पोले खोखले बांस में फूकने से उसका फूक दूसरी ओर से निकल जाएगा और बांसुरी नहीं बजेगी, उसी प्रकार कपटी एवं श्रद्धा रहित शिष्य को चाहे जितना उपदेश दिया जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए हे मित्रों, वासनाओं का त्याग करो, फिर तो मैं तुम्हें अपना भाई पिता पितामह समझूंगा, यानी तुम्हारी गुलामी करूंगा। अरे वासनाओं का ताना सुलझाकर मानसिक ग्रंथियों को खोलने वाला तो स्वयं ही आनंदित हो जाता है। वास्तव में अपने आप को सबसे छोटा मानकर विनयी बने रहना ही महानता है। जिस प्रकार द्वितीया के चंद्रमा को सभी सर झुकाते हैं, वैसे ही विनय भाव से संपूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। सांसारिक लोग मरते मरते सब मर जाते हैं, परंतु मरना नहीं जानते। अर्थात ऐसी रहनी में जीकर मरो कि पुनः मरना ही न पड़े। जगत के सभी लोग मरकर चले जाते हैं, परंतु आपकी या स्वयं की ओर कोई विचार नहीं करते। अर्थात वासनाओं की रस्सी में बंधकर घसीटे जाने वाला भी मरता ही है, और विवेक से सारी वासनाओं का त्याग करके जीवन मुक्त और निर्भय होकर मरना भी मरना ही है। साखी 326, 327, 328 और 329 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरै सो डामाडोल, गृह तजी के भय योगी, योगी के गृह नाही, बिना विवेक भटकत फिरै, पकड़ी शब्द की छाही, सिंह अकेला वन रमय, पलक पलक करे दौर, जैसा वन है अपना वैसा वन है और, बैठा है घट भीतरे बैठा है साचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मति देत। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निर्णायक वचन यानी शब्द तो हैं, परंतु उनका ग्राहक कोई नहीं है या ग्राहक बहुत कम है। वैसे भी निर्णय एवं
निष्पक्ष ज्ञान रूपी वस्तु बहुत महंगी है और श्रद्धा एवं समझ पूर्वक आचरण करने पर ही मिल सकती है। बिना इस मूल के तो निर्णय वचन काम ही नहीं देते हैं और व्यक्ति चंचल एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ बना भटकता ही रह जाता है। कुछ लोग तो गृहस्थी का परित्याग कर विरक्त एवं सन्यासी बन जाते हैं, परंतु सच्चे ज्ञान एवं आचरणहीन होने के कारण उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल पाती, अर्थात बिना विवेक के ही सुने सुनाए शब्दों की छाया में भटकते हैं। सतगुरु कहते हैं कि यह मन ऐसा बेजोड़ सिंह बन गया है जो विलासी और मनोमय संसार में घूमता रहता है और भोगों की प्राप्ति के लिए हर समय जोरदार हमला करता रहता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य सर्वमान्य एवं एक जैसा ही है। अरे तुम अपने मनोभावों के जैसा दूसरे को भी समझो, क्योंकि यह मन तो सबके हृदय में घुसा है और लोगों में रमन करने के लिए सावधानी पूर्वक बैठा है। तात्पर्य यह है कि यह मन जब जैसा क्रिया भोग चाहता है वैसे ही प्रेरणा व्यक्ति को देता रहता है। साखी 330, 331, 332, 333 और 334 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट, अंतर घट की करनी निकरे मुख की बाट, दिल का महरमी कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहीं कबीर असमान ही फाटा, क्यों कर सीबे दर्जी, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई न मिला जासो रहिए लागी, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, कहा लाल ले कीजिए बिना बांस का फूल, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बोली के निकलते ही अच्छाई बुराई के लक्षण पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि जो हृदयांतर की करनी है वही तो वाणी के माध्यम से मुख के रास्ते से निकलती है, परंतु हृदय की बातें समझ सके ऐसा बिरला ही कोई होगा। सांसारिक वस्तुओं के स्वार्थी तो भरे पड़े हैं। अरे अगर आकाश फट जाएगा तो कोई दर्जी क्या सी सकेगा। अर्थात सांसारिक कामना व वासना में डूबे व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान की शिक्षा कैसे दी जा सकती है। सांसारिक मनुष्य अपने ही राग देश की आग में जल रहे हैं और शीतल या शीतलता प्रदान करने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। अच्छी समझ व विवेक बुद्धि के बिना मनुष्य मानवीय लक्षणों से उसी प्रकार दूर है जैसे सुगंधहीन बड़े बड़े लाल लाल फूल, अर्थात कुल रूप सौंदर्य जवानी विद्या मद श्रृंगार आदि संवेगों से सुसज्जित मनुष्य बुद्धि विवेक के बिना कुछ भी नहीं है। सद्गुरु कहते हैं कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है, और जिसके हृदय में सत्य प्रतिष्ठित है उसके हृदय में ही स्वराज्य है, अर्थात वह स्वरूप स्थिति का ज्ञाता है और उसे ही आत्माराम का सही सेवक कहा जा सकता है। साखी 335, 336
और 337 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कारे बड़े कुल उपजय, जोरे बड़ी बुद्धि नाही, जैसा फूल उजारी का, मिथ्या लगी झड़ी जाही। करते किया न विधि किया, रवि शशि पड़ी न दृष्टि, तीन लोक में है नहीं, जाने सकलो दृष्टि। सुरहुड़ पेड़ अगाध फल, पंछी मरिया झूर, बहुत जतन कै खोजियाँ, फल मीठा पै दूर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्य, उत्तम कुल में जन्म लेकर तुझे क्या मिला? अगर बुद्धि ऊंची या बड़ी नहीं है, अर्थात निर्जन जंगलों में अच्छे फूल खिलकर व्यर्थ ही झड़ जाते हैं, यानी किसी के काम नहीं आते। दूसरे शब्दों में, उत्तम मानव जाति में जन्म लेकर भी कोई जन कल्याण या आत्म कल्याण कार्य न करके मनुष्य ने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया है। आत्मा सत्ता से भिन्न ईश्वर एवं दैवी कल्पना तो ऐसा माया जाल है जिसे न तो किसी कर्ता ने बनाया है और न ही वह संयोग से बन गया है। वह तो संसार में है ही नहीं और उसे सूर्य चंद्रमा की रोशनी में देखा भी नहीं जा सकता, लेकिन अविवेकी संसार उसे जानता एवं मानता है। ऐसा लंबा पेड़ किस काम का जिसमें मीठे फल लगे तो हैं, परंतु खाने की आस लगाए पक्षी फल न पाकर सूख सूख कर मर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य का काल्पनिक स्वर्ग बहुत दूर या ऊंचा है, जहाँ के मधुर भोग एवं ईश्वर के मिलन की लालसा करते हुए रसिक भक्त उसे पाते नहीं हैं, लेकिन तपस्या में सूख सूख कर मर जाते हैं। अर्थात संसारिक लोग धर्म गुरुओं के भुलावे में पड़कर स्वर्ग के फल को पाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह दुर्लभ है। साखी 338, 339 और 340 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बैठा रहे सो बानिया, ठार रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, ते ही धरी खायो काल। आगे आगे दौं जरे, पाछे हरियर होए, बलिहारी ते ही वृक्ष की, जड़ काटे फल होए। जन्म मरण बालापना, चौथे वृद्ध अवस्था आए, जस मूसा को तकै बिलाई, अस जम जियो घात लगाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक जगह बैठकर स्वर्ग और ईश्वर को पाने के लिए कीर्तन, भजन, नाम जप, कथा आदि की दुकान रखकर बनिया बने हुए लोग भी हैं, और घूम घूम कर तीर्थादि करने वाले मानो गाय चराने वाले ग्वाले ही हैं, और काल्पनिक ईश्वर के लिए जागरण करने वाले मानो पहरेदार ही है। तात्पर्य यह है कि इन सबको अज्ञानता ने ही पकड़कर खा लिया है। सतगुरु कहते हैं कि संसार वृक्ष की यही विशेषता है कि यह जड़ काटने से ही मोक्ष फल देता है। जिसके मन में ज्ञान की दबांगनी लगी हुई है और सांसारिकता एवं भास अध्यास का वन जल रहा है, उसका मन रूपी नंदन वन अपने आप हरा भरा हो जाता है। जन्म मरण के बंधन में बंधा मनुष्य बाल्य अवस्था, कौमार्य, जवानी बिताकर वृद्धा अवस्था में पहुंचकर मर जाता है, और पुनर्जन्म के पश्चात फिर वही बाल्यावस्था से लेकर
वृद्धा अवस्था तक का चक्कर चलता रहता है। जिस प्रकार से चूहे की ताक में बिल्ली टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब बाहर निकले और खा जाऊं, उसी प्रकार मौत प्राणधारियों पर दाव पेंच लगाए अवसर की ताक में बैठी है। साखी 341, 342, 343 और 344 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, है बिगड़ायल और का बिगड़ो नाही बिगाड़ो, घाव काही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, पारस पर से कंचन भव पारस कभी न होए, पारस के अर्श पर्श ते सुवर्ण कहावे सोए, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सो गुनागुन, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचून, बेचुने जग चूनिया साई नूर निनार, आखिर ताके बखत में किसका करो दीदार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव अनादि काल से ही क्रोधी, हठी व कुमार्गगामी रहा है। इसलिए हे जीव, उस बिगड़े हुए मनुष्य को और न बिगाड़ो, यानी पूर्ववत व्यवहार करके उसी तरफ प्रेरित मत करो। अरे जहाँ देखो वहाँ अपना प्राण प्यारा ही है, इसलिए किसे चोट पहुँचा रहे हो। अरे लोहा पारस के छूने पर केवल सोना ही हो सकता है, पारस नहीं बन सकता। और शरीर चेतन जीव से संबंधित होने पर भी केवल चेतनवत भासता है, चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो जड़ मात्र है। भावुक साधकों ने ईश्वर को खोजने में अपने तरफ से कोई कमी नहीं की, परंतु फिर भी वह नहीं मिला तो थक कर गुमसुम एवं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और बहुत पूछने पर शर्माकर कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार निर्गुण है, वह कहाँ से प्रकट होगा। अगर यह मान भी लिया जाए कि निर्वयव निर्गुण निराकार एवं निर्लिप्त ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है, तो मौत या प्रलय के दिन तुम उसके दर्शन व साक्षात्कार कैसे करोगे। तात्पर्य यह है कि तुम स्वयं भूल भुलैया में फंसे हुए हो। साखी 345, 346, 347 और 348 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, जाके किए जग हुआ सो बेचुन क्यों जान। ब्रह्मा पूछे जननी से कर जोड़ शीश नवाए, कौन वर्ण वह पुरुष है, माता कहूँ समुझाए। रेख रूप वह है नहीं, अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह। धरे ध्यान गगन के माही, लाए ब्रज किवार, देखी प्रतिमा आपनी, तिनिऊ भय निहाल। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसका हृदय पवित्र है वही ईश्वर है, अर्थात पवित्र हृदय में आत्म साक्षात्कार का होना ही ईश्वर प्राप्ति है। हे साधको, उसी हृदय निवासी चेतन नूर को पहचानो। अरे जिसके बनाने से जगत बन गया उसे बेचून, बेनमून, निर्गुण एवं निराकार क्यों समझते हो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों भाई थे, जिसमें ब्रह्मा श्रेष्ठ एवं रजोगुणी होने से क्रियाशील थे। अपने भाइयों की ओर से
विनम्रता पूर्वक माता से पूछा कि परमपिता कौन और किस रंग व आकार का है, कृपया हम लोगों को समझाकर बतलाइए। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, परम पुरुष की कोई आकृति नहीं है और न ही उसने किसी योनि में शरीर ग्रहण किया है। अगर उस परम पुरुष को देखना है तो आकाश मंडल स्वरूप मन में देखो। तत्पश्चात ब्रह्मादि तीनों भाइयों ने सभी इंद्रियों को बंद कर ब्रह्मरंध्र एवं मन में ध्यान लगाया और उन्हें जैसा माता ने कहा था, अर्थात जैसी अवधारणा जिसके मन में थी उसे वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। यानी अपने अपने मन में कल्पना किया गया भास अध्यास देखकर अपने को कृत्य मान लिया। साखी 349, 350 और 351 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ए मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्मज्ञान, जेहि वसंदर जग जड़ै सो पुनि उदक समान, जासो नाता आदि का बिसरी गया सो ठौर, 84 के बसी परे कहे और की और, अलख लखों अलखै लखों लखौ निरंजन तो ही, हाँ कबीर सबको लखों मोको लखै न कोही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे ही ब्रह्मादि तीनों भाइयों को ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उन सब का मन शीतल हो गया और उन्होंने सांसारिक आग को पानी समझ लिया। अर्थात जिस आग में लोग जल रहे हैं वह हमारे लिए अप्रभावी है, यानी मान लिया। और तो और वे लोग यह भी भूल गए कि अपने आप का नाता मूल स्वरूप चेतन से ही है, अर्थात अपनी स्थिति भी भूलते गए और सांसारिक अध्यास में पड़कर अन्य का अन्न बकने लगे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो निज साक्षी चेतन स्वरूप में स्थित होकर अलख को निश्चय पूर्वक देखता हूँ और हे निरंजन तुम्हें भी देख रहा हूँ, मगर आश्चर्य की बात तो यह है कि उस चेतन स्वरूप को कोई समझ ही नहीं रहा है। साखी 352 और 353 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम तो लखा तिहु लोक में तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं धोखे पहिरा भेख, साखी आँखी ज्ञान की समझी देखू मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने तो अलेख अदेख की कल्पना सारे संसार में देखा है, अर्थात तू इसे अलेख क्यों कहता है? अरे यह तो मन की कल्पना होने से जीव द्वारा देखा हुआ है और तुमने धोखे में पड़कर धार्मिक जामा पहन लिया है, जबकि निर्णय वचनों एवं विवेक ज्ञान से परिचय ही नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे साधको, ये साखियाँ ज्ञान की आंखें हैं और सच्चाई की गवाह है। इन बातों को मन में समझकर देखो, क्योंकि बिना साक्षी एवं गवाह के सांसारिक झगड़ा छूट ही नहीं सकता है। यह साखी बीजक मूल का 52 और 53 यह लास्ट साखी था। बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश।
देखे बीजक हाथ लय, पावे धन तेहि शोध। याते बीजक नाम भव, माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति। याकी परख लहै यथा, बीजक गुरुमुख आस्ति। संतों ने कहा है कि जो ग्रंथ गुप्त धन का पता प्रमाण सहित बतलाता है उसे बीजक कहते हैं। जिस जगह आत्मधन है उसी के लिए सतगुरु कबीर साहब का निर्णय उपदेश है। और जो जिज्ञासु बीजक को अपने हाथ में लेकर देखेगा या चित लगाकर पढ़ेगा, वह विवेकी निश्चय ही आत्मधन पा जाएगा। इसके अध्ययन से माया और मन का ज्ञान हो जाता है और काफी सोच समझ कर ही सतगुरु ने इसका नाम बीजक रखा है। आत्मा राम सत्य है और मन माया से निर्मित अवधारणाएं असत्य है। चूंकि बीजक गुरुमुख वाणी है, इसलिए इसके द्वारा यथार्थ की सच्ची परख की जा सकती है। यह जो आप सुन रहे थे साखी 1, 2, 3 बीजक महात्म का साखी है। साखी 4, 5, 6 सुनते हैं। पढ़े गुणे अति प्रीति युक्त, ठहरी के करे विचार। स्थिरता बुद्धि पावै सही, बचन कबीर निर्धार। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। दुविधा तजी निर्भय रहे, सोई संत सुजान। कहा जाता है कि इन निर्णय वचनों को अत्यंत प्रेम पूर्वक पढ़ने, मनन करने और स्थित होकर गंभीरता पूर्वक विचार करने से निश्चय ही शांति बुद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात उसकी मनोवृत्ति एवं स्वरूप में स्थित होगी। जिस प्रकार प्रामाणिक रुपयों को ढालने के लिए टकसाल घर होता है, वैसे ही बीजक ग्रंथ प्रामाणिक सार शब्दों एवं निष्पक्ष निर्णय वचनों का कोश है। सतगुरु कबीर साहब के संपूर्ण वचनों का मनन चिंतन करके और गुरु कृपा से सारा सार की परख हो चुकी है, क्योंकि बिना निष्पक्ष परख किए सत्य और असत्य की पहचान हो ही नहीं सकती और बिना पारखी संतों का सत्संग किए निष्पक्ष परख की दृष्टि ही मिल सकती है। तात्पर्य यह है कि जो हर जगह परख कर असत्य का परित्याग कर सत्य को ग्रहण करता है, वह निश्चय ही संशय युक्त होकर निर्भय हो जाता है और वही सच्चा ज्ञानी या संत है। साखी 7, 8 और 9 में संतों ने कहा है, नीर क्षीर निर्णय करे, हंस लक्ष्य सहिदान। दया रूप थिर पद रहे, सो पारख पहचान। देह मान अभिमान ते, निरहंकारी होए। वर्ण कर्म कुल जाति ते, हंस नियनारा होए। जग विशाल है देह को, साधा करो विचार। सेवा साधन मन क्रम ते, यथा भक्ति उर्धार। संतों ने कहा है कि हंस की पहचान या विशेषता यही है कि दूध और पानी को अलग अलग कर देना। तात्पर्य यह है कि सारे जड़ दृश्यों से अपने चेतन स्वरूप को अलग समझकर असंग हो जाना ही विवेकवान पुरुष का लक्षण है। सद्गुरु ने ही प्राणी मात्र के प्रति शील का व्यवहार करते हुए स्वरूप में स्थित सत्यासत्य की परख की है। आत्माराम स्वरूप में रमने वाले
विवेकी पुरुष देह के अहंकार एवं देह संबंधी प्राणी पदार्थ अवस्था परिस्थिति वर्ण कर्म कुल जाति इत्यादि के अभिमान से अलग हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सांसारिक अर्थात विषयों के सारे आनंद भोग क्षणभंगुर देह तक ही सीमित है। इसलिए हे साधकों, विचार करो और इंद्रियों के विलास को छोड़कर मन वाणी कर्मों से पर सेवा में रत रहकर साधना करो और अपने उड़ हृदय में यथार्थ भक्ति धारण करो। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल साखी का प्रसंग। संपूर्ण बीजक आपके सामने ये दास सुनाने का प्रयास किया। इसमें शब्दों की त्रुटि, वाणी बोलने की त्रुटि या जो कुछ भी त्रुटि हो गई हो, उसके लिए हम आप सभी संतों से, श्रद्धालु प्रेमियों से क्षमा प्रार्थी हैं। त्रुटि पर न ध्यान देंगे। जो त्रुटि हो गई हो उसको समझ के, जोड़ के पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और हमें क्षमा करेंगे। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।